आत्मनंदन मास्टर्स। जैसा कि मैं आप सबके सामने डेली कुछ न कुछ लिखकर आती हूँ। मैं आज लेकर आई हूँ पेशा बुक रीडिंग, जो कि हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत जी हैं। तो मैं इनके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ और थोड़ा आप एनर्जी ले सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। तो गुणाकेशा क्या है? ये इसमें ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर, ऑल डिवाइन गुरुमंडल शक्ति। इसमें दिन में आप अपने अपने कामों पर क्यों निमग्न रहिए, सर कह रहे हैं कि सारा जो रात का समय है उसे ध्यान के लिए रखना होता है। रात जो है ध्यान के लिए बनी है। तो हमें क्या करना है? सुबह के कामों को अच्छी तरह से निर्वाह करने पर रात में ध्यान अच्छी तरह से लगेगा। जब हम पूरा दिन बहुत ही अच्छे से काम करते हैं तो रात में ध्यान आप अच्छे से कर पाओगे। उसी प्रकार रात में अगर बखूबी ध्यान किया जाए तो सुबह के समय आपका जो काम है सफलतापूर्वक संपूर्ण होंगे। शारीरिक मानसिक तौर पर किसी पर भी अत्याचार ना करें। सुबह के समय आप इस बात का ख्याल रखें। रात के समय केवल सोने के लिए नहीं बना है। आधे घंटे का ध्यान 6 घंटे की नींद के समान होता है। ध्यान और नींद दोनों ही अवस्थाओं में आप विश्व शक्ति को प्राप्त करते हैं। नींद में बिना आपके जानकारी के ही यह काम हो जाता है, लेकिन ध्यान में इस विश्व शक्ति को आप जागरूक रहकर ग्रहण करते हैं और अपार मात्रा में ग्रहण करते हैं, जो आपको आत्मज्ञानी बनाता है। आपकी रात के और दिन के समय को ठीक तरह से विनियोग करके इसका संपूर्ण लाभ उठाएं, बैलेंस करें उसको। फलस्वरूप आप एक बुद्ध बन सकते हैं, या जीसस क्राइस्ट बन सकते हैं, या साईं बाबा बन सकते हैं। हम उनको क्यों याद करते हैं? उनकी तरह बनने के लिए आपको आत्मविज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। ध्यान में आप आध्यात्मिक रूप से सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ। राकेश, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला ध्यान है। नींद में जागरूक रहने वाला ही सचमुच योगी होता है। इसी विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो मास्टर्स, आनंद पूर्वक बने रहना ही विश्व की प्रति आपका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत जी ने बताया। नींद में जागरूक रहने वाला ही सचमुच का योगी होता है। इसी विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं, ये ब्रह्मन ने कहा। अब देखिए, आपके सवालों की झड़ी होगी। क्या है गुणाकेश? क्या सच में ये एक ऐसा ध्यान है, अच्छा ध्यान है? तो मैं थोड़ा सा मैं बताऊंगी, बाकी का आप जो हमारे लेखक हैं उन्होंने परिचय दिया है। ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत कुछ 20 सालों से ध्यान का शिक्षण दे रहे हैं। कई लोगों को ध्यान सिखा चुके हैं। इन्होंने स्पष्ट स्वप्न, ल्यूसिड ड्रीमिंग और सूक्ष्म शरीर यान यानी कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग पर गहन शोध करने के द्वारा अपूर्व प्रवणता के स्वयं के कठोर अभ्यास से प्राप्त किया। दोनों ही विषयों पर अर्थात स्वप्न अवस्था और सूक्ष्म शरीर यान विषयों पर इन्होंने पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। गॉड ऑफ द ड्रीम्स नाम से पुकारे जाने वाले प्रबोध जी के द्वारा संचालित वर्कशॉप में सैकड़ों लोगों को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई है। वह केवल संकल्प मात्र से ही जब चाहे तब अपार ब्रह्मांड स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने सूक्ष्म शरीर यान के द्वारा अपने पूर्व जन्मों में स्वयं को एक पति,
एक पिता, एक वैज्ञानिक और एक राजा, एक आध्यात्मिक गुरु और एक तिब्बत के योगी के रूप में विकसित किया है। इनके द्वारा आयोजित वर्कशॉप में विशेषकर नीचे दिए गए विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। क्रोध पर नियंत्रण करना, भय से मुक्ति, भावावेशों पर नियंत्रण, यानी कि अपने इमोशनल्स, हमारे जो इमोशंस होते हैं, पर नियंत्रण करना, आत्मा पर नियंत्रण करना, सूक्ष्म शरीर यानी विधि, ट्रेन योर माइंड, ध्यान के समय मन को संपूर्ण नियंत्रित कर निर्विचार स्थिति प्राप्त करना, कॉन्शियस रीडिंग, पुस्तकों को अत्यंत गहराई से पढ़ना और समझना, समृद्धि और संपदा, इन सभी विषयों पर हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध जी स्वयं के अनुभवों के दृष्टिकोण से उनका निर्वहन करते आ रहे हैं। पिछले 20 सालों से बिस्तर पे ना लेटे, निद्रावस्था में भी सजग रहने वाले यह महापुरुष 5 से 40 दिनों तक इस अत्यंत अद्भुत वर्कशॉप के प्रदाता रहे हैं, जिसे हम नेचर गुणाकेश वर्कशॉप से नाम से जानते हैं। ध्यान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जागरूक करके अपनी चेतना को अपने अधीन कर लेता है और इसके द्वारा निर्विचार स्थिति में अत्यंत ही सरलता से प्राप्त करने का ज्ञान लेता है। परीक्षा में भाग लेने वाले ध्यान साधकों को ध्यान के साथ स्वस्थ निद्रा और आहार पर नियंत्रण करने का ज्ञान भी दिया जाता है। भारत में बल्कि इंग्लैंड, वेल्स, यूएसए, यूके और थाईलैंड जैसे देशों में भी इन्होंने वर्कशॉप का आयोजन किया है। कहा जाए तो यह ताइक्वांडो मास्टर मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट भी रह चुके हैं। केवल एक सिटिंग में ही प्रबोध जी ने कुल 35 घंटे तक लगातार ध्यान किया है। अगर स्नान आदि और भोजन आदि विरामों को मिलाकर देखें, कुल 552 घंटे तक निरंतर ध्यान करने का श्रेय इन्हीं गौरवनीय को प्राप्त होता है। प्रबोध जी के जीवन का लक्ष्य गुणाकेश जगत की सृष्टि करना और दुनिया के हर एक व्यक्ति को जागरूकता के साथ जीना सिखाना। इस भूमि से बेहोशी वाली निद्रा को मार गिराना है, चेतना से भरे निद्रा की स्थापना करना है और जितना हो सके उतने लोगों को ग्रैंड मास्टर में परिवर्तित करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शेष भाग कल। 1 मिनट का ध्यान करेंगे मास्टर्स। अपनी आंख बंद करेंगे। अपनी चेतना में आएंगे। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी आंखों को धीरे से हथेलियों के अंदर ही खोलें और प्यारी सी चेहरे पे मुस्कान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।